गुरु को इग्नोर करके गोविंद को आप प्राप्त कभी नहीं कर सकते, हजारों जन्म प्रयास कर लो। इसलिए जब भी अवसर मिले पहले गुरुदेव को मनाओ। जब भी आप माला करने बैठते हो पहले गुरुदेव को प्रसन्न करो, उनका मंत्र बोलो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे चेला इस श्लोक को याद कर लें, सभी चेला जो हमारे चेला हैं, निकम्मे जो हैं वो भी कर लें याद। ये श्लोक प्रत्येक हमारे शिष्य को याद होना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए, बहुत आसान है। श्रीमद हंस समारंभाम सनकादिक मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। हर शिष्य को चाहिए कि पहले इस मंत्र को बोल के अपनी माला प्रारंभ करे। जब आप इस मंत्र को बोलेंगे तो हंस भगवान से जो हमारी परंपरा है और आज तक जो आपके गुरुजी हैं उन तक को प्रणाम हो जाएगा इस मंत्र के बोलते ही। इसलिए प्रत्येक शिष्य को पहले इस मंत्र को जाप कर, आपने देखा होगा जब भी हम कथा प्रारंभ करते हैं तो पहले इसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिससे समस्त गुरु परंपरा को नमन हो जाए और गुरुदेव साक्षात भगवान हमारे ऊपर कृपा करें, जिससे इस वाणी से सनातन जगत का कुछ हित हो सके। अनजाने में भी हमारे जाने अनजाने में सनातन जगत का अनहित न हो। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं और जब गद्दी पे आते हैं हम एक ही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारी वाणी का प्रयोग सनातन की बुलंदी के लिए होना चाहिए। हमारे जिब्या से वही निकले जो सनातन को आगे ले जाए, जाने अनजाने में कुछ ऐसा ना निकल जाए जो कहीं से भी हमारी वजह से सनातन को नुकसान पहुंचे। बस ये प्रार्थना हम करते ही रहते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। तो समझ गए, इस मंत्र का उच्चारण जरूर किया करो। तो नारद जी महाराज भक्ति के पास में जब पहुंचे तो भक्ति ने कहा कि हम वृंदावन में आके वृद्ध हो गए, हमारे पुत्र वृद्ध हो गए, हम जवान हो गए। तो नारद जी ने कहा चिंता मत करो, हम व्यवस्था देखते हैं क्या ठीक हो सकता है। तो नारद जी ने ज्ञान को कहा वत्स उठो, नहीं उठे। बैरागी का उठो जागृत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। नेत्र भी नहीं खुले महाराज, नेत्र थोड़ी देर खुले फिर मूर्छा गई। नारद जी आश्चर्य में पड़ गए, इन ज्ञान वैराग्य का कल्याण कैसे होगा, इनका उद्धार कैसे करें। अब तो वो आश्चर्य में है, मैं क्या करूं जिससे इनका उद्धार हो जाए। और वृंदावन में भक्ति जवान क्यों है। एक बहुत अच्छा भजन है, सुनाए कि नहीं, मेरा मन पंछी ये बोले, सुनाए एक पंक्ति गाएं, सुनोगे। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, ओड़े वृंदावन जाऊं ब्रज की लता पता, मेरा धेरा। दोनों हाथ ऊपर करे, बैठ जाइए, ऊपर करिए दोनों हाथ। मेरा धेरा धे मैं श्यामा मेरा मन पंछी बोले, मेरा मन पंछी बोले, ओड़े वृंदावन जाओ ब्रज की लता पता, राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं,
पंछी ये बोले। बैठ जाइए, सभी बैठ जाएं जो पीछे खड़े। बैठ जाइए सभी लोग। क्या बोलना पड़ेगा? अरे राम बजो, जोर से बोलना पड़ेगा। ऐसे धीरे बोल रहे हो जैसे कि तुम अपने, नहीं सच्ची में कई लोग तो ऐसे बोल रहे जैसे मम्मी के बर्थडे में आए। अरे जगतपति ब्रह्मांड नायक का बर्थडे मना रहे हम लोग। किसका उत्सव मनाने आए? हम सबके बाप है। वैसे ब्रजवासी उसे अपना लाला मानते हैं, पर हमारे लाला की बात नहीं कर रहे हैं हम तो न, समझ रहे हैं, हम सबका बाप है और वो जगतपति है। उस जगतपति को हम नमन करके इस उत्सव को मना रहे हैं, लाला का प्राकट्य महोत्सव। क्या बोलना पड़ेगा? नारद जी पहुंचे, जब ज्ञान वैराग्य का कल्याण नहीं कर सके नारद जी, उन्हें उचित नहीं कर सके, स्वस्थ न कर सके, तो हिमालय में पहुंचे। हिमालय में जब पहुंचे तो हिमालय में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चतुर ऋषियों से उनका दर्शन हुआ, उनका मिलना हुआ, चारों ऋषियों के साथ। उन्होंने पूछा, नारद जी इतने उदास क्यों हो? ऐसा लग रहा है जैसे एक व्यापारी व्यापार करने जाए और अपना सर्वस्व गंवा दे, तो जैसे उसकी हालत हो जाती है ठीक वैसी हालत तुम्हारी हो गई, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, महाराज हम वृंदावन गए, हम पृथ्वी पर गए और पृथ्वी पर अनेक लोगों को, दुखी लोगों को हमने देखा। बहुत दुखी लोग हैं वहां पर। और जब वृंदावन में गए तो वहां भक्ति महारानी को देखा ज्ञान वैरागी के संग। और ज्ञान वैरागी की बड़ी विचित्र दुर्दशा थी वहां, हमसे वो देखा नहीं गया। हमारे प्रयास करने के बाद भी हम कुछ न कर सके। आकाशवाणी हुई थी वहां। देखो आजकल रेडियो पे, टीवी पे कुछ भी आता है तो हम कहते हैं विज्ञान का असर है। आई एम नॉट डिनाई विज्ञान, साइंस, आई रिस्पेक्ट एवरी साइंटिस्ट। लेकिन उस समय भी आकाशवाणी होती थी। नारद जी से कहा, ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, इसमें आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, ये जरूर स्वस्थ हो जाएंगे। आप कोई सत्य श्रेष्ठ साधन करो, जिस साधन के करने से ये ठीक हो जाए। तो क्या किया जाए साधन? अब वही साधन के विषय में पूछा। बोले ज्ञान यज्ञ करिष्याम, आप ज्ञान यज्ञ करो, ज्ञान यज्ञ करो। ज्ञान यज्ञ क्या है? तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने ही कहा कि आप जो ज्ञान यज्ञ करना चाह रहे हैं वो ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत ग्रंथ ही ज्ञान यज्ञ है। आप इस ज्ञान यज्ञ को करो। देखो इस ज्ञान यज्ञ का फल देखो क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने का लाभ क्या है? यत् फलम नास्तिम तपसा न योगेन समाधिना, यत् फलम नास्तिम तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। जो फल यज्ञ से, तपस्या से, समाधि से हमें प्राप्त नहीं होता है, वही फल कल काल में भगवान की कथा और कीर्तन श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। वही फल। जब भक्ति महारानी ने पूछ लिया था ना नारद जी से, हमको ये बताइए कि जब कलयुग इतना बुरा है तो कलयुग को छोड़ा क्यों परीक्षित जी ने, मार क्यों नहीं दिया? कलयुग को तो मार सकते थे ना, सामर्थ्यवान थे परीक्षित जी। और फिर भगवान भी सर्व सामर्थ्यवान है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते।
वही मार दें, वही इसका हनन कर दें। दो प्रश्न हैं, ध्यान से सुनिएगा, दो प्रश्न हैं, दो। पहला, राजा परीक्षित ने कलयुग को मारा क्यों नहीं? फिर भगवान ने इस कलयुग को क्यों छोड़ रखा है? सावधानी से सुनिएगा, दोनों प्रश्नों का उत्तर नारद जी दे रहे हैं। परीक्षित ने क्यों नहीं मारा? तो सुनो, यत फलम नास्तिम तपसा न योगिन समाधिना। जो फल तपस्या, यज्ञ, अनेक अनेक साधनों से नहीं मिलता, वो फल कलकाल में भगवान के नाम जपने से प्राप्त हो जाता है, कथा सुनने से, और कम समय में प्राप्त हो जाता है। भगवान इस कलयुग का आनंद क्यों नहीं करते, दमन क्यों नहीं करते? तो नारद जी कहते हैं क्योंकि उनको कलयुग के लोगों की पता है। कलयुग में लोग बड़े अच्छे हैं। बोले कितने अच्छे हैं? बोले सुबह 9 बजे उठते हैं, 11 बजे तक नहाते हैं, और कई तो और पड़े रहते हैं, चाहे 3-4 पी जाएंगे पर 12 बजे तक नहाएंगे ही नहीं, लंबे। और फिर 12 बजे जब नहाते हैं तो फिर कहते ओ माय गॉड, आई एम टू लेट, I do not have time for worship. How can I go to temple? No, I'm sorry God, I have to go. मुझे जाना पड़ेगा काम के लिए। वो भाग गया। अब भगवान सोच रहे हैं कि हमने इसको बिस्तर भी दिया, हमने इसको चद्दर भी दी, तकिया भी दिया, एसी भी दिया, और बेशरम लंबा होके खर्राटे भर रहा है, 10-10 घंटे सो रहा है। और जब हमारी बारी आई भजन के नहाने के बाद कि चल 5 मिनट बैठ जा, तो कहता आई डोंट हैव टाइम। भगवान भी फिर गुस्से में आके कहते हैं नो प्रॉब्लम माय डियर, आई कैन सी यू इन ICU रूम। बेयर हॉस्पिटल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रूम होता है जिसके आगे लिखा रहता है ICU। What is the meaning of ICU? God कहते हैं every day you forget me and my name, now is my time come, and now I see you. Now ready? तब आती है God help me। God कहते I don't have time for you, Now I see you। जब तुझे समय देना था तब तू मुझे समय न दे सका, अब मुझसे समय मांग रहा है जब तेरे पास समय ही नहीं बचा। क्या रे, अब समय नहीं है, लेट्स गो। यमराज लेके चलेंगे, यमराज के दूत लेकर चलेंगे। तो मेरा कहने का अभिप्राय क्या था? कलयुग के लोग लेजी हैं, कलयुग के लोग क्लेश द्वंद्व युक्त हैं, और कलयुग के लोग तो और भी अच्छे हैं। देख रहे हैं आप लोग, सिर्फ एक दिन नहीं खाते पीते, मंगलवार वाले दिन